नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एडवोकेट राज राठौड़ चैनल में और मैं हूं एडवोकेट राज राठौड़। दोस्तों, जमानत एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं और आप में से कई दर्शकों ने खुद किसी न किसी मामले में जमानत दी होगी। ज़्यादातर लोग जमानत को बड़ा ही सिंपल और साधारण सा समझते हैं और हर किसी मामले में अपनी जमानत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपकी दी हुई जमानत आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। क्या आप ये जानते हैं? नहीं? तो चलिए देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, आपराधिक मामलों में किसी अपराधी की अगर आप जमानत देते हैं तो कुछ दायित्व कानूनी तौर पर आपके ऊपर भी आते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की आपने जमानत दी है उसको जब कभी भविष्य में कोर्ट बुलाएगा तो उसको कोर्ट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 441 सब क्लोज ए। फ्रेंड्स, जब आप किसी की जमानत देते हैं तो कोर्ट आपसे एक श्योरिटी अमाउंट लेता है जिसे हिंदी में प्रतिभू कहा जाता है। ये अमाउंट बॉन्ड पेपर के रूप में होता है, यानी जमानत देते समय आपसे गाड़ी के कागजात, आपके मकान के कागजात या आपके प्रॉपर्टी के कागजात लिए जाते हैं। कोर्ट उस व्यक्ति को जिसकी आपने जमानत दी है, कोर्ट उस व्यक्ति को फिर से बुलाता है और वो कोर्ट में पेश नहीं होता है। जैसा कि जमानत की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी भी जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की, और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं या उसको पेश नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट आपकी जमानत जब्त कर लेता है और जिस प्रॉपर्टी के कागजात आपने दिए हैं उस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू की ज़मानत है उतनी उस प्रॉपर्टी में से जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि गलती से आपने ऐसे किसी व्यक्ति की ज़मानत दे दी है और अब आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके कहने में नहीं है या आपको लगता है कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा, आप उसे कोर्ट में पेश नहीं करवा पाएंगे और इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आपकी दी हुई ज़मानत क्या आप वापस ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी हाँ। जिसकी पहले आपने ज़मानत दी है उसकी ज़मानत आप वापस भी ले सकते हैं। ज़मानत वापस लेने के लिए आपको CRPC के सेक्शन 444 के तहत एक आवेदन संबंधित कोर्ट में पेश करना होगा। इसके बाद न्यायालय आपको ज़मानत के प्रभाव से मुक्त कर देगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ज़मानत वापस ले ली जाती है तो अभियुक्त को किसी और को अपना ज़मानती बनाना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो अभियुक्त यानी दोषी को कोर्ट फिर से गिरफ्तार कर सकता है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी लीगल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।